हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीएलएड मैथ्स विद विजय शर्मा में। आपका फर्स्ट असाइनमेंट का वीडियो मैंने तैयार कर लिया है। अब वो इस तरह से है। इस यूनिट का नाम है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। इस असाइनमेंट से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, हमेशा की तरह ये वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे कि सबको अपना असाइनमेंट पूरा करने में कोई परेशानी ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना असाइनमेंट पूरा कर पाएँ। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना असाइनमेंट टाइम पर पूरा कर कर ईमेल पर, जो दिया गया ईमेल है दीक्षा ऐप में, उस पर सेंड कर दें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पूरे असाइनमेंट मिलेंगे, मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डाल रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया था, प्रश्न संख्या 1 है, उसमें दिया है क्रम संख्या, समानुपाती पद, बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, और क्या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, अगर है तो हाँ। प्रश्न नंबर ए, इसमें पहले में ही पहला पॉइंट है कि 5:6 समानुपात 15:18। तो हमने बाह्य पद 5 और 18 की गुणा कर दी, जैसा कि प्रश्न में दिया होगा, आपके पास भी होगा। तो 5 गुणा 18 बराबर 90, तो 6 गुणा 15 बराबर भी 90 हो जाएगा, क्योंकि बाह्य पद क्या है, 5 और 18 हैं, और मध्य पद 6 और 15 हैं। दोनों ही बराबर आ गए, तो आपका आंसर हाँ हाँ आ गया है। चौथे वाले कॉलम में आपने देखा हाँ भर दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है आपका। सेकंड में 16:8 है और समानुपात 8:4 है। तो बाह्य पद है 16 और 4, 16 गुणा 4 बराबर 64, और मध्य पद है 8 और 8, तो 8 गुणा 8 बराबर 64। तो ये भी बराबर है, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया हाँ। 12:24 और समानुपात 24:48 है। तो 12 गुणा 48 बाह्य पद जो हैं 12:48 हैं, तो 12 गुणा 48 बराबर 576, और अंदर लिखे हैं 24 गुणा 24, 24 गुणा 24 बराबर 576 होगा, तो ये भी बराबर हैं, तो इसलिए हाँ लिख दिया है। चौथा आपका है 3:18 समानुपात 20:120 है। तो बाह्य पदों का गुणनफल 3 गुणा 120 बराबर 360 हो जाएगा, और मध्य पदों का गुणनफल 18 गुणा 20 बराबर 360 हो जाएगा। दोनों ही बराबर हैं, इसलिए हाँ हो जाएगा ये भी। और अगला है 2:5 समानुपात 40:10 है। तो 2 गुणा 100 बराबर 200 हो जाएगा, दोनों बाह्य पद थे। मध्य पद 5 गुणा 5 है और 40 है, तो 5 गुणा 40 बराबर भी 200 होता है। सॉरी, यहाँ पर गलती से मैंने 240 कर दिया है, तो आप इसे सही कर लीजिए। आप यहाँ लिख देंगे 200 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एरर आ गई है। एक मिनट, आप यहाँ पर 240 की जगह 200 लिखिएगा, तभी ये बराबर हो पाएगा। वो गलती से मुझसे लिखते टाइम हो गया था, तो आप 200 कर दीजिएगा, क्योंकि 5 चौक 20 बराबर 20 होता है, तो 5 गुणा 40 बराबर भी 200 होगा। दोनों बराबर होंगे, इसलिए हाँ हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है, सॉरी, इसका निष्कर्ष रह गया है। निष्कर्ष इसमें पूछा था कि निष्कर्ष क्या है इससे, तो हम कहेंगे कि उपयुक्त सारणी से ज्ञात हुआ कि यदि अनुपात या चार राशियां समानुपात में होंगी, उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हल में चलते हैं। इसका हल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अगर हम इनमें सीधे सीधे 9 जोड़ देंगे, तो दो 9 और 2 11, और 3 और 9 12 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो हमें पहले, क्योंकि अनुपात में कोई भी संख्या से गुणा या भाग होती है, इसलिए हमने वो संख्या x मान ली। माना अनुपात का पूर्व पद 2x है और अनुपात का उत्तर पद 3x है। प्रश्न अनुसार पूर्व पद दोनों संख्याओं में 9 जोड़ना था, तो पूर्व पद में मैंने 2x + 9 कर दिया, और उत्तर पद में भी मैंने 3x में 9 जोड़ दिया। अब जैसे कि कहा गया था कि दोनों ही जो अनुपात बन के आएगा, वो अनुपात 5:6 के रूप में होगा, तो हमने लिख दिया 2x + 9 अनुपात 3x + 9 बराबर 5:6 है। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल होता है, आपको लोगों को पता ही है। तो 2x + 9 × 6 = 3x + 9 × 5 है। तो बाह्य पद कौन से हैं?
2x प्लस 9 है, जो थे 2x प्लस 9 गुणा 6 थे, तो इनको गुणा कर दिया तो 6 दूनी 12x हो गया और 6 नेम 54 हो गया। 5 से इसकी गुणा करेंगे तो अंदर के दोनों पदों से होगी, 5 ये 15x और प्लस का 5 नेम 45 हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पर क्या होगा, 15x तो यहीं रखा, 12x इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 54 यहीं रहा, 45 उठ के इधर आएगा तो 45 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और इस तरह से 15x माइनस 12x में से बचेगा 3x और 54 में से 45 जाएगा तो बचेगा 9। 3 3 9 होता है, x बराबर 3 आ गया। तो पूर्व पद संख्या थी 2x, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 हो जाएगी। अब उत्तर पद जो था उसकी संख्या बनेगी 3 गुणा x बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 बनेगी, और अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 6 और 9 होंगी। आपका आंसर यहाँ खत्म हुआ। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, क्या है कि 5100 रुपए को ए, बी और सी में 8:5:4 के अनुपात में विभाजित कर बी का भाग ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा है कि इस तरह से विभाजित किया गया है, तो बी का भाग बताना था आपको। तो कुल राशि 5100 रुपये थी आपकी। ए बी सी का अनुपात है 8:5:4। कुल भाग हुआ, इस तरह से मैंने सबके भागों को जोड़ दिया, तो 8 + 5 + 4 बराबर 17 भाग हो गए। 17 भाग राशि है 5100 रुपये के बराबर, तो एक भाग राशि हो जाएगी 5100 अपॉन 17 या बटे 17। आगे बढ़ते हैं। बी की 5 भाग राशि बराबर क्या हो जाएगा, 5100 बटे 17 था और एक भाग का तो 5 का पूछा है, आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5100 गुणा 5 बटे 17, 17 से वैसे काटेंगे, 17 3 51 होता है, तो ये बचेगा 300 और इधर 5 बचा था, तो बी के भाग 5 बराबर 300 गुणा 5 और ये आपका आ गया 1500 रुपये। तो बी का भाग जो है 1500 रुपये है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि दैनिक जीवन में समानुपात संबंधी कोई 3 उदाहरण लिखिए। जैसा कि आपके पीडीएफ असाइनमेंट में भी दिया गया था, मैंने उसी से रिलेटेड करके ये इसको लिखा है। कि पहला है कि मिनट वाली सुई द्वारा अंतरित कोण, जो मिनट की सुई कोण बनाती है तथा उसके द्वारा व्यतीत समय का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। हर घंटे में एक जैसे ही कोण बनाएगी, हमेशा एक जैसे ही कोण बनेंगे, तो ये कहलाएगा समानुपात। दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा उदाहरण है कि चारों प्रकार के कार्ड्स एक दूसरे से समानुपात में होते हैं। देखिए, कार्ड्स का मतलब है जो आप पत्ते होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स जिन्हें कहते हैं हम लोग, और हिंदी में ताश के पत्ते कहते हैं। तो ताश के पत्ते में जैसे ए है, इसे इक्का कहते हैं। इक्का में मतलब चार कार्ड 4 तरह के होता है, 2 लाल और 2 काले। देखिएगा सबका वैल्यू एक जैसा होता है, तो ये भी समानुपात में होंगे। अगला उदाहरण है आपका तीसरा, चाय बनाने में चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती सभी एक निश्चित अनुपात में होते हैं और व्यक्तियों के बढ़ने के समानुपात में इन सामग्रियों की मात्रा बढ़ती है। हाँ, 1 कप चाय बनेगी तो भी वही पड़ेगा। अब 2 कप चाय बनाएंगे तो उसका अमाउंट डबल कर देंगे। हाँ, ये थोड़ी ना है कि एक चीनी में एक एक चम्मच चीनी में ही 2 कप चाय बन जाएगी, ऐसा नहीं है ना। समय मात्रा के हिसाब से चीनी की मात्रा या दूध की मात्रा सबकी बढ़ाई जाती है, तो ये इस पे सटीक बैठता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संख्याओं 4, 6, 10 और 16 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि ये चारों समानुपात में आ जाए। देखिए, 4, 6, 10, 16 को पहले चेक कर लिया कि समानुपात में है या नहीं, तो 16 चौका 64, 6 दाई 60, मतलब दोनों ही बराबर नहीं आए। तो सबसे पहले मैंने एक घटाया, 4 में से एक घटाया, 6 में से एक घटाया, 10 में से एक घटाया, 16 में से एक घटाया, तो बचा 3, 5, 9, 15। इनको मैंने समानुपात में लिखा, तो हो गया 3:5 समानुपात 9:15 हो गया। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, तो चेक करने के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा। 3 गुणा 15 और 5 गुणा 9 दोनों को चेक किया तो दोनों ही 45 आए। अतः दी गई संख्या में एक घटाने पर समानुपात में आ जाएंगी। संख्याओं से एक घटाने पर संख्या समानुपात में आ जाएगी। आपका उत्तर आप ये लिखना है और आपका असाइनमेंट 5th यूनिट का पूरा हो चुका है। आप भी जल्दी से इस असाइनमेंट को बनाइए और सबमिट कीजिए और दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।